बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड प्रेशर एंड ब्लड फ्लो। सो लेट्स स्टार्ट। ब्लड pressure is the force exerted by the blood on the walls of the vessels. It is the force that keeps blood flowing from the heart to all the capillary networks in the body. अगर हम चाहते हैं कि तमाम कैपिलरी नेटवर्क्स तक, तमाम टिश्यूज़ तक ब्लड जाता रहे, ब्लड फ्लो नॉर्मल रहे, तो एक ख़ास ब्लड प्रेशर हमें मेंटेन करना पड़ेगा जो कि नॉर्मल होता है। तो ब्लड प्रेशर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Blood pressure. It is highest in aorta. Aorta is the largest artery और ये हाईएस्ट होता है ब्लड प्रेशर इन द एओर्टा एंड इट रिड्यूसेस ग्रेजुअली इन आर्टरीज। जब जैसे ये एओर्टा स्मॉलर ब्रांचेस में डिवाइड होता जाता है, आर्ट्रियोल्स में, फिर कैपिलरीज में, ब्लड प्रेशर ग्रेजुअली कम होता जाता है। ब्लड प्रेशर हैज़ टू वैल्यूज, वन इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड द अदर इज डायस्टोलिक प्रेशर। Systolic pressure. Systolic pressure is generated by ventricular contraction, that is ventricular systole. Arterial walls are stretched by flow of blood and it is felt as pulse. जब ventricles contract करते हैं तो blood जाता है aorta में, aorta से सारी arteries में, और जब blood जाता है तो flow of blood की वजह से arterial walls stretch होती हैं और उसे ही हम लोग pulse कहते हैं, it is felt as pulse. सिस्टोलिक प्रेशर की जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स में वैल्यू होती है वो है 120 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। Diastolic pressure. During diastolic phase of the cardiac cycle, when heart is relaxed, there is no pressure on blood in the arteries, pressure within them falls and the pressure is known as the diastolic pressure. Diastolic pressure in normal individuals is 80 mmHg. तो ये दो वैल्यूज़ जो हैं 120 और 80 नॉर्मल इंडिविजुअल्स में ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ हैं। ये ग्राफ दिखाया गया है ब्लड प्रेशर का एओर्टा, आर्टरीज, वेन्स और वेना केवा में। देखें ये सिस्टोलिक प्रेशर की वैल्यू 120, डायस्टोलिक की 80 है। इनका मीन क्या है? ये 100 आ रहा है। मीन प्रेशर वैल्यू इसे कहते हैं। हाईएस्ट है ये एओर्टा में, एओर्टा से फिर आर्टरीज में कम होता होता है, आर्ट्रियोल्स में, कैपिलरीज में कम हो गया है, प्रेशर फॉल हो गया है। इसी तरह से ये ग्रेजुअली फॉल करता है, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होता है। Measurement of blood pressure. Blood pressure is measured by an instrument known as sphygmomanometer. इसे ब्रिटिश को sphygmomanometer कहते हैं। इसमें ये देखें, ये कफ है हमारे पास, ये मर्करी कॉलम है, ये स्टेथोस्कोप हमें चाहिए होता है। इस कफ को हम लोग बांध देते हैं बाजू पे और ब्रेकियल आर्टरी को, यहाँ पे होती है ब्रेकियल आर्टरी को कोलैप्स कर देती है, जो कि ये बताया गया इस फिगर में कि नो साउंड्स। और ऐसे में जब हम लोग प्रेशर बढ़ाते हैं कफ लगा के, ब्रेकियल आर्टरी क्लोज हो जाती है तो नो साउंड ऑफ द आर्टरी, नो साउंड ऑफ द ब्लड इज़ हर्ड। तो स्टेथोस्कोप जब हम यहाँ पे रखेंगे तो हमें कोई साउंड नहीं आ रही होगी ब्लड की, ब्लड फ्लो की। जैसे ही हम लोग प्रेशर कम करना शुरू करेंगे, 120 तक लाएंगे या जिस पे भी आर्टरी ओपन होना शुरू होगी, तब हमें साउंड सुनना शुरू होगी और उस पहली वैल्यू को हम लोग नोट कर लेंगे जो कि हमारे पास सिस्टोलिक प्रेशर होगा। जैसे नॉर्मल में 120 पे आर्टरी ओपन होना शुरू हो जाएगी, उसे हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। और जब आहिस्ता आहिस्ता पूरी आर्टरी खुल जाएगी, फिर से आवाज़ आना हमें बंद हो जाएगी। जब फुली ओपन, व्हेन आर्टरी इज़ फुली ओपन, तब हम लोग वैल्यू नोट कर लेंगे, उसे हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर कहेंगे। इस तरह से हम लोग ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं कि जिस वैल्यू पे हमारे पास साउंड आना शुरू होगी ब्लड फ्लो की, इन साउंड्स को हम लोग क्रोटकोफ साउंड्स कहते हैं, और जिस पे बंद हो गई आवाज़ आना, इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग नोट कर लेते हैं और यही दोनों हमारे पास ब्लड प्रेशर की वैल्यूज़ होते हैं। हायर वाली सिस्टोलिक प्रेशर होती है, जो लोअर वैल्यू होती है वो डायस्टोलिक प्रेशर होती है। नेक्स्ट है जी हमारे पास ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो मीन्स द क्वांटिटी ऑफ ब्लड दैट पासिस अ गिवन पॉइंट इन द सर्कुलेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। जो गिवन पीरियड ऑफ टाइम में किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना ब्लड फ्लो करेगा उसे हम ब्लड फ्लो कहेंगे। रेट ऑफ ब्लड फ्लो डिपेंड्स ऑन टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वेसल सिस्टम। टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना होता है, जितना होगा वेसल सिस्टम का, रेट ऑफ ब्लड फ्लो उस पर डिपेंड करेगा। जैसे अगर कोई बड़ी आर्टरी है उसमें से ब्लड फ्लो का रेट ज़्यादा होगा और स्मॉलर आर्टरीोल्स वगैरह उनमें ब्लड फ्लो, रेट ऑफ ब्लड फ्लो कम होगा। रेट ऑफ ब्लड फ्लो इज़ द लोएस्ट इन द कैपिलरीज। ब्लड फ्लो अगर किसी भी टिश्यू में, किसी भी एरिया ऑफ द बॉडी में हमें कम या ज़्यादा करवाना होता है तो हम वेसल को कंस्ट्रिक्ट
या डायलेट करवा देते हैं। अगर ज़्यादा ब्लड फ्लो हमें चाहिए तो हम वेसल्स को डायलेट करवा देते हैं, जिसे वेजो डायलेशन कहते हैं। अगर कम ब्लड फ्लो चाहिए हमें कहीं भी तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाते हैं, ताकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाए और ब्लड फ्लो भी कम हो जाए। Flow of blood in veins is maintained by muscular activity and semilunar walls that maintain unidirectional flow of blood. अब वेन्स में क्या होते हैं, सेमिलुनर वॉल्स होते हैं जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड को मेंटेन करते हैं, बैक फ्लो ताकि ना हो जाए ब्लड का। जैसे मस्कुलर एक्टिविटी, हम लोग मसल्स रेस्पिरेशन करते हैं या फिर एब्डोमेन के जो मसल्स हैं वो भी जब मूव करते हैं, जो वेन्स होती हैं विद इन द मसल्स, उन मसल्स के कंट्रैक्ट करने की वजह से वेन्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं और उनमें जो ब्लड होता है वो पंप होता है टुवर्ड्स द हार्ट। जैसे जैसे ब्लड वेन से ड्रेन होता हुआ हार्ट की तरफ मूव कर रहा होता है तो सेमिलुनर वॉल्स मेंटेन करते हैं यूनिडायरेक्शनल फ्लो को। इसी तरह जैसे लोअर लिम्स हैं उनमें से ब्लड ड्रेन होता है, उनको भी यूनिडायरेक्शनल वॉल, सेमिलुनर वॉल्स और मस्कुलर एक्टिविटी ही मेंटेन करती हैं उन यूनिडायरेक्शनल फ्लो को। ब्रीदिंग ऑल्सो हेल्प नॉर्मल ब्लड फ्लो, क्योंकि ब्रीदिंग में भी जो मसल्स होते हैं एब्डोमेन के भी, डायफ्राम जो और कुछ और मसल्स भी इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उन मसल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से वेन्स जो होते हैं कंस्ट्रिक्ट होती हैं, उनमें ब्लड जो होता है वो पंप होता है टुवर्ड्स द हार्ट। ये ग्राफ दिखाया हुआ है जी क्रॉस सेक्शनल एरिया का और ब्लड फ्लो का भी दिखाया गया है, वेलोसिटी बल्कि दिखाई गई है और द रेट ऑफ ब्लड फ्लो। क्रॉस सेक्शनल एरिया देखें सबसे ज़्यादा है हमारे पास कैपिलरीज का, लेकिन रेट ऑफ ब्लड फ्लो जो है हमारे पास वो कम है कैपिलरीज में, जबकि एओर्टा में और वेना केवा जो हैं उनमें रेट ऑफ ब्लड फ्लो ज़्यादा है क्योंकि उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियोस मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।